प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसकी जिंदगी एक एटीएम, एक नौकर, एक बॉडीगार्ड के बिना नहीं चलने वाली। अब सब लड़कियां तो अफोर्ड कर नहीं सकती, तो लड़कियां पाती हैं बॉयफ्रेंड, ट्राई पर रखती है, काम पर रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट, शादी। और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? मांग भरना। और हम लड़कों को तो काम ही है औरतों की सारी मांग भरना। अब ऑफिस जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता, लड़की गायब। साले नौकरी वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली लड़की को ना एक बार पर्स में हाथ डालना पड़े, पैसे गायब। साले पर्स में तो उनकी मिस्टर डे वाली घड़ी रखी है, साला हाथ डालो गायब। अगर बिल भरना है ना तो बिल भर जाने का नाटक मत करो, हर बार बिल भरो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल भरो। और सुन, ये लड़कियां ना माँ बाप के सामने सिर्फ गिव अप मारने का नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वाले से शादी कर ले। नहीं, वो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके नहीं, वो तब तक फाइट करेगी जब तक कि वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन को लड़का ना खड़ा कर दे। फिर सालों से ब्रेकअप करेंगी तो ये नहीं कि चुपचाप चले जाएंगे इससे। 10 दिन तक डिस्कशन करेंगी ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, और अचानक से उन्हें इस बात की कंसर्न हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अब जब इतनी कंसर्न है तो ब्रेकअप ही क्यों कर रहे हो? बेसिकली उन्हें ये जानना है कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया कि नहीं। तुम उनसे पूछो खाना खा लो, वो बोले नहीं, तुम बोलो खाओ, और फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए ये ब्रेकअप उनकी जो चुतियापे की वजह से हो रहा है, उसमें सबसे सारी विक्टिम भी वही है, सारी सेल्फिश कहीं की। तो तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी की फिट होने की जगह थी, तुम्हें पहले चढ़ने दिया, ठीक है, मस्त अपनी नींद पूरी करके उठोगे। अबे तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो मर गया? डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्स चेक की, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोल रहा तो शायद मर गया होगा। एक तो साला इनको सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई इनको पूरा दिन के पूरा नहीं पड़ता क्या? क्या इंसान सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट भी नहीं सकता क्या? और क्या ये टॉक मी टू स्लीप? हाँ चलो मैं वो भी करने के लिए तैयार, लेकिन रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि फिर उनको सुबह उठने के बाद फिर से बात करनी है। बेबी वो तुम्हारा फोन नहीं है ना? अबे आधा घंटा तो खुद को जगाने में लग जाता है बे। इसके बाद साला इंसान हगता है, नहाता है, ब्रश करता है, शुरू के दिन के बारे में सोचता है। हगते हुए सोचना हम इंसान का फंडामेंटल राइट है, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। ये शादीशुदा इंसान ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? टाइम पे उठते हैं, बात करने में लेट हो जाते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं साले उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और निकल जाते हैं, बस बात ना करनी पड़े। इन सब के बाद इनका सबसे बड़ा छूतियापा है कि सेक्स के बारे में भी बात करनी है। अबे यार सेक्स के बाद कौन बात करता है? क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी मुझे लगता है ना, दे वांट टू टॉक अबाउट योर ऑर्गेनिजम्स। लड़कियों को ना हम लड़कों से सिर्फ बेसिक 2 नीड है, आई लव यू एंड सॉरी। आई लव यू बोलेंगे तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू। इनको हर 2 महीने में जानना है कि व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू, जस्ट गिव मी द 5 रीजन आई लव यू। अबे इतना कौन सोचता है बे? तुमने कभी सुना नहीं कि प्यार एक एहसास है? हाँ, उसके बाद इनका सबसे बड़ा सियापा है सॉरी। क्योंकि इवेंचुअली हम इंसान थकार के सॉरी बोल ही देते हैं, लेकिन नहीं, सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता है। सॉरी बोलने के बाद असल मामला होता है शुरू। तुमने पता भी कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे जिस बारे में फाइट हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। कोई बात तुम मैंने समझाने जाओ, मजा लेकिन इनको समझ में आ जाए, वही सेम बात इनका बेस्ट फ्रेंड आके समझा दे, आराम से समझ जाएंगी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा सूरज बरजातिया जी ने शुरू किया है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड की टोपी पिना पिना के दोस्ती में नो सॉरी, दोस्ती में नो थैंक यू सर, दोस्ती में अब प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी रहा, दोस्ती में अब लिमिट ही नहीं रही है। दोस्ती में लड़का लड़की के घर जितने दिन भी रह सकता है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़का लड़की के साथ कपड़े बदल दे, प्लेटोनिक है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। तो इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से ना फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। ये खान छानी बच्ची हुए। अबे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या पहनना है, तो मेरा बताना ये इक्वालिटी, फ्रीडम, सोवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है? और साला भैंस की यार सबसे बड़ा दुश्मन तो ये फोन है। अब मुझे एक बात बता, हर एक रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको ये रियलाइज होता है कि इस पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से आपके फोन में कट करने का बटन होना नहीं है, लेकिन हाँ वो कट कर सकते हैं क्योंकि उनका वो जन्म सिद्ध अधिकार है, और या फिर उन्हें मास्टर शेफ देखना है। एयरटेल अब फोन पर नहीं, आपकी टीवी पे भी मानने के लिए आ गया है कि मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। साले औरतें भी कन्विंस हो गई हैं, मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जनरल प्रीपोजिशन है। अब कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? बता। साले पहले सर्विस प्रोवाइडर वाले मार रहे थे, वो मार के उठे तो साले स्मार्टफोन वाले आ गए।
अब एक बात बता, ऐसा ऐप बनाने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ गई थी कि आपको आपकी लोकेशन के बारे में पता लग जाए? साला कहीं सिगरेट लेने के लिए रुक गया, बेबी तुम्हारा फोन नहीं आया, हाँ 7:30 हो गए। भाई गाड़ी चलाते वक्त इतना फोन करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। सुन, और तुम मर भी रहे होगे ना, तब भी बोलेगी बेबी कि मेरा यमराज आने लगा लेकिन तुम्हें जीवन। ऐसे कौन बोलता है यार, बच्चों की तरह यमराज लेने आ रहा लेके जाएगा, तब भी ये बोलेंगे तुमसे कि नहीं बेबी अच्छा तुम यमराज लेने आ रहा है, तुम्हारा तो प्लान नहीं था लेने का, और कौन कौन तुम्हारे साथ मर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है यार। एक तो लड़कियों का सबसे बड़ा स्यापा है, women love surprises, but एक्चुअल बात ये है they just love the opportunity to love to be surprises। उनको ये पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उनको ये पता होना चाहिए कि तुम कहाँ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। और फिर तुम उसके पास जाओ और बोलो सरप्राइज, और बोले हट। ऐसे थोड़ी होता है यार। इसके बाद लड़कियों के सवालों में 2 लेयर होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछ रहे कि छोले कैसे बने। अगर तुम्हें अच्छे लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम्हें वो छोले पसंद नहीं आए तो तुम्हें उसकी माँ की रेसिपी देगी छोले नहीं पसंद, और अगर तुम उसके छोले नहीं पसंद तो तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से ही सीख सकते हो, और पूरा जो भगवान का स्वरूप है उसके माँ बाप ही है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी कह दे कोई दिक्कत नहीं, तुम उनके माँ बाप के बारे में एक शब्द भी बोल दो तो सारा तीसरा चौथा वर्ड एक ही दिन हो जाएगा। तुमने मेरी माँ को मैनिपुलेटिव कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया टची, साला इतनी टची हो जाती है साला हफ्ते तक टच करने को नहीं मिलता है। इस सब के बाद, इतने चुतियाओं के बाद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ब्राइड इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन। क्योंकि साला हम लड़कियों के साथ अपनी मरवाए जा रहे हैं, इससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर लें।